हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में कि उनका गठबंधन और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उसमें जिताऊ पार्टी भी अपने आप शामिल होती जा रही है। क्या जरूरत आन पड़ी जीती हुई पार्टियों को कि बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को समझने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं एनडीए सरकार के बारे में कि वैसे तो उन्होंने 2024 से 38 दल इकट्ठे कर लिए थे और इंडिया गठबंधन को देने के लिए उनके पास आंकड़ों की कमी नहीं है। पर सबसे बड़ा ताज्जुब आश्चर्य की बात यह है, जो ना बीजेपी के थे ना जो कांग्रेस के थे और जो जिताऊ हमेशा अपने नाम से जाने जाते थे, जैसे नवीन पटनायक की बात कर लेते हैं उड़ीसा से, कि ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने हमेशा बीजेपी का साथ नहीं दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और वो अपने नाम से लगातार पांचवी बार सातवीं बार का रिकॉर्ड बनाते रहे। पर क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बीजेपी के दल में शामिल होते नजर आए? नवीन पटनायक ने बात कर लेते हैं कि इस बार मोदी गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया है, जो कभी किसी गठबंधन को नहीं मानते थे और जो अपने नाम से अपनी विक्ट्री हासिल करते थे। पर जीती हुई पार्टी को बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है, ये अपने आप में मंथन है। क्या नवीन पटनायक को अब ये डर सता रहा था कि शायद वो अब मोदी जी की लहर के आगे बौने साबित हो जाएंगे, या उनको मोदी सरकार से काफी सारे लुभावनी स्कीमों का फायदा चाहिए था? नवीन पटनायक ने लगातार सीएम बनने के रिकॉर्ड हासिल किए और वो अभी भी अपने हौसले बुलंद किए हुए थे। पर जाने जाने रात क्या हुआ, उन्होंने मोदी जी के साथ गठबंधन करने का फैसला कर लिया और एनडीए सरकार में वो आते नजर आ गए हैं। 2024 में हार न जीतने से पहले जिताऊ पार्टियां भी मोदी जी के साथ आ गई, एनडीए सरकार ने उनको शामिल कर लिया। इंडिया गठबंधन से कई गुना ज्यादा दल एनडीए सरकार के पास आंकड़ों में आ चुके हैं। बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू की, जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते थे और मोदी की पार्टियों के से खुश नहीं थे और उन्होंने आंदोलन चलाए थे कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेंगे। वो रातों रात जेल में गए और जेल के आने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को ना किया और वो अब मोदी सरकार के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे दल जो अपने आप में जाने जाते थे और जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं, और जीत के लिए शायद उन्हें किसी दल की जरूरत नहीं थी, पर जीते हुए दल भी एनडीए सरकार में आएंगे तो इंडिया गठबंधन को अब क्या होगा? मोदी लहर, राम लहर, इसको बहुत सारी लहरों में काउंट किया जा सकता है और 2024 का इलेक्शन इस बार घमासान होगा। इस बार जो भी दल जीतेगा उसकी विक्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो उनके पास जिताऊ दलों का भी नंबर लग चुका है। कांग्रेस से, बीएसपी से, मायावती पार्टी से बहुत सारे नेता पहले ही भागदम जारी है और कांग्रेस में तो तकरीबन जाने वालों का तांता लगा हुआ है और वो मोदी जी की पार्टी, एनडीए सरकार की पार्टी में पहले ही विराजमान हो चुके हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत सारे दल हैं, अब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, पर फिलहाल अभी भी बताते हैं कि 100 सीटों को लेके इंडिया गठबंधन की और मोदी दल की फाइट अच्छी खासी बताई जा रही है। भले ही मोदी दल में, एनडीए सरकार में 38 दल, 34 दल, 36 दल शामिल हो चुके हैं, जीत की ओर वो एक तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। जिताऊ नेता भी अपने आप सरेंडर होते जा रहे हैं। क्या उनकी आगे पॉलिसी थी? क्या वो जीत के बावजूद भी मोदी सरकार के बिना नहीं रहना चाहते थे? उनको क्या खामियां नजर आ रही थी और वो किस तरीके के मोदी सरकार में राम निमंत्रण, मंदिर का जो निमंत्रण था उससे सुपरस्टार हो, स्टार हो, राजनीतिक दल हो, उससे एनडीए का कुनबा बड़ा है। कांग्रेस का कुनबा जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसके बाद हमेशा टूटता ही है और इस बार भी उसमें काफी गिरावट हुई है और वोट बैंक में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी कांग्रेस की तरफ से अब तक देखी नहीं जा सकती। देखा जाए तो बीजेपी की सरकार जीत के कगार पे खड़ी है, पर फिलहाल अभी भी जिताऊ पार्टियां एनडीए सरकार में जुड़ती जा रही हैं। कांग्रेस का रथ खाली होता जा रहा है और एनडीए सरकार, देखते हैं कि 24 दल, 26 दल से 38 दल का मुकाबला कैसा होगा। कांग्रेस की सीटें अब कितनी आएंगी, क्योंकि जिताऊ दलों ने भी कांग्रेस का साथ ना देकर, इंडिया गठबंधन का साथ ना देकर बीजेपी की सरकार को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी सरकार मोदी जी के चेहरे पे, कमल के चेहरे पे इलेक्शन जीत सकती है, उसके बावजूद भी जिताऊ दलों को अपनी अपनी कवायद जारी है और जिताऊ दल भी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। क्या उनको मोदी जी के साथ क्या नया गठबंधन बनाना चाहते हैं और जिताऊ पार्टियां भी
मोदी गठबंधन में आने में क्यों मजबूर हुई, इस पे एक मंथन जारी है। इस पे कोई हमें नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।